हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं हम मूली का पराठा। ठीक है, मूली के पराठे से बनाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए, मूली का पराठा बनाने के लिए हमको ये मूली तो चाहिए ही होगी। इसमें आप मूली के पत्ते भी ज़रूर लें। इसके लिए मैंने 2 हरी मिर्ची ले ली और 1 इंच अदरक ले लिया। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि मैं आटा मेरे को गूंदे हुए आधा घंटा हो चुका है, तो मैंने आटा गूंदे पहले से ही रखा हुआ है जिससे कि पराठे मेरे अच्छे बने। और ये मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया और अब इन पत्तों को हम ऐसे, मूली के पत्ते लेने से पराठा बहुत क्रिस्पी बनता है। तो अगर पत्ते नहीं है तो बात अलग है, अगर पत्ते हैं तो उसे बिल्कुल फेंकिए नहीं और इसका पत्तों का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। उसको बिल्कुल महीन महीन काटिए पत्तों को, और इससे पराठे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अब ये मूली के पराठे के लिए हमको, और ये मैंने लिया है एक टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची और 1 टीस्पून मैंने ली है अजवाइन। अजवाइन इसलिए भी लेते हैं, थोड़ा मूली कहते हैं थोड़ी सी बादी होती है, तो जो अजवाइन है वो पराठे को अच्छे से डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करती है। ये अदरक को मैंने मूली के अंदर ही ऐसे कद्दूकस कर लिया, मूली के साथ ही। मूली के पत्तों, एक चीज़ और, मूली के पत्ते जब आप आपको पराठा बनाना है तो मूली के पत्तों को आप कम से कम आधा घंटा पहले धो के सुखा लें, क्योंकि इसके पराठे के अंदर मूली के पत्ते या मूली बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए, मतलब एक भी बूंद उसमें पानी नहीं होना चाहिए, तो पराठा फट जाता है, पराठा अच्छा नहीं बनता है। ये मैंने हरी मिर्ची को भी मूली के साथ, पत्तों के साथ ही काट लिया ऐसे महीन महीन, उसी में मैंने अदरक और ये डाल दिया। ठीक है, अब ये जो हमारे मूली है जो मैंने कद्दूकस करके रखी हुई है, अब इसको हमको निचोड़ना है। अगर हम हाथ से निचोड़ते हैं तो अमूमन लेडीज़ इतना प्रेशर से नहीं निचोड़ पाती हैं कि उसमें पानी बिल्कुल ड्रेन हो जाए, नहीं हो पाता है। और दूसरा, अगर कोई निचोड़ पाए भी तो खासकर मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस, कि जब मैं निचोड़ती हूँ ना तो मेरा पूरा हाथ यहाँ से जलने लगता है। वो हो सकता है औरों के संग भी ऐसा होता हो, तो बहुत अच्छा तरीका आपको बता रही हूँ जिसमें आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा मूली निचोड़ने में, और मूली बहुत अच्छी निचोड़ जाएगी। तो आप कद्दूकस मूली को ऐसे किसी कपड़े में डालें, अपना एक साफ कपड़ा, घर में किचन का कपड़ा एक अलग रख लें, और उसको ऐसे अच्छे से सिंक में, जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं ना, चादर टॉवल निचोड़ते हैं, अच्छे से इसको निचोड़ दें सूखे कपड़े में। तो आपकी मूली इतनी बढ़िया निचोड़ जाएगी, उसमें एक भी बूंद पानी नहीं रहेगा और ना ही आपके हाथ जलेंगे। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये कितनी अच्छी मूली हमारी अब बिल्कुल एकदम सूखी सूखी हो गई है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम सूखी सूखी। अब इसमें ही हम ये जो हमारा पत्ते हैं और अदरक पिसा हुआ और जो हमारी मिर्ची है वो सब हम इसी में डाल देंगे। अब ये अब आप बस, आपने इसमें ध्यान यही रखना है, जब आप पराठा बनाने लगो तो आपने जो मसाले हैं ना वो उस समय ही मिलाने हैं। अगर आप नमक वगैरह पहले मिला दोगे तो वो पानी छोड़ देगा। अब जैसे मैंने मेरे को पराठे बनाने हैं 2, अब इस तरह का जो बैटर है, मसाला है, आप फ्रिज में रखोगे तो ये 2 दिन भी ख़राब नहीं होगा। सपोज़ मैं इतने को निकाल के रख दूँ और 2 दिन भी ये ख़राब नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने सारे में ये मसाले मिला दिए तो ये फिर आप पराठा नहीं बना पाओगे 1 घंटे बाद भी। तो जैसे अब मुझे पराठा बनाने हैं तो मुझे पूरे मूली के नहीं बनाने हैं, तो मेरे को ये कल बनाऊंगी, इतना मैं अभी बनाऊंगी। तो मैंने ये इतने के लिए ये मसाले जो मेरे हैं मैंने इसमें डाल दिए, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर और ये अजवाइन भी। इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी क्योंकि इसमें मेरे 2 पराठे बन जाएंगे आराम से, और इस वाले मसाले को मैं कल यूज़ करूँगी। ये पेड़ा लेना है हमको। मेरा अपना गैस, तवा मैंने पहले गरम कर लिया है, जिससे कि
ऐसे रोटी से हमने बना लिए। अब इस स्टेज पर मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमको जितना आप अच्छे से संभाल सको पराठे को, उतनी मैक्सिमम आपने उसमें फिलिंग करनी है। जैसे कि अब मैं ये समझ लो, इतने मेरे 2 ही पराठे बनेंगे, मतलब मैं इतनी फिलिंग करूँगी और पराठा भी बहुत टेस्टी बनता है जितनी फिलिंग ज़्यादा होगी। अब आपको धीरे धीरे कोई साड़ी की फॉल की तरह इसको बंद करना है। फिर बंद करके ऐसे हल्के हल्के हाथ से आटा लिया और कोशिश करके फिर अगेन वही प्रोसीजर कि जितना हो सके पहले पराठा हाथ से ही बेल लो, बीच बीच में से दबाते जाएं जिससे कि आटा इवनली हर तरफ स्प्रेड होता जाए। और यहाँ से भी एक प्रेशर आपने यहाँ से भी देना है कि वो जो पराठे की स्टफिंग है वो दब जाए। यहाँ से एक अंगूठा मैं यहाँ से दबा रही हूँ, एक अंगूठा मैं यहाँ से दबा रही हूँ जिससे कि वो दब जाए। फिर हल्के हल्के हाथ से हमको बेलना है इसको, क्योंकि मूली में पानी होता ही है। जितना मर्जी आप करो तो उसको हल्के हल्के हाथ से बेलें जैसे। और बाई चांस यहाँ से टूटता भी है तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, आप उसको हाथ से ऐसे रिपेयर भी कर सकते हैं, तो वो इजीली रिपेयर हो जाता है, कोई परेशानी नहीं है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। फिर पराठे मैंने आपको बताया ही है कि थोड़ा स्लो बनते हैं, तो ज़्यादा पराठे बना रहे हो तो आप 2 तवों का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे मैं अगर इसको उठाना चाहूँ तो मैं उठा भी सकती हूँ, लेकिन अगर आपसे सपोज़ आपको लग रहा है कि नहीं उठ सकता है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हो तवा चक्कर उठा के, लेकिन मैं इसको ठीक है। अब ये सब इतनी मूली मेरा इसमें एक पराठा मेरा और बनेगा। ये मूली वो है जो मैंने नमक के बिना निकाल के रखी है, इसको मैं बंद करके रखूँगी। ये अगर 2 दिन भी फ्रिज में रहेगी तो ख़राब नहीं होगी और पानी भी नहीं छोड़ेगी। तो अगेन फिर वही, इसको हम थोड़ा सा धीरे से अपना पूरे उस पर ऑयल लगाएंगे। स्टार्टिंग में गैस आप थोड़ी सी तेज़ रखो कि जिससे एक लेयर अच्छे से हो जाए, उसके बाद हम अपना इसको पलट सकते हैं। तो ये पराठा बनने में 2 मिनट लगेंगे, तो आप धीरे से मैं आपको दिखाती रहूँगी बीच बीच में कैसे हम इसको बना रहे हैं। चलिए, ये देखो पराठा एकदम से इसको मैंने बीच बीच में से कट लगाते हुए धीरे धीरे ये एकदम से अच्छे से सीख गया पराठा। अगर आपको लगता है कि साइड से भी और थोड़ा सेकना है तो साइड से ही इसको आप दबाएं, जिससे उसके किनारे भी अच्छे से सीख जाए। ये सीख गया पराठा हमारा, इसको हम उतारेंगे और ये दूसरे को चलिए, ये पराठा हमारा रेडी। ये हमारा मूली का पराठा रेडी हो गया। मैंने मक्खन लिया, इसको आप वही अगेन सेम अच्छे से मक्खन को आप करिए, आप देखो, और फिर हाथ में लेकर थोड़ा सा हमेशा की तरह। और मूली पराठा थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में, क्योंकि मक्खन एकदम अंदर अंदर चला जाता है तो बहुत टेस्टी लगता है। दही के संग, मलाई के संग, मक्खन के संग, चाय के संग, किसी के संग भी खाइए। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।